नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा। यहाँ भाग्य और कर्म भाव का संबंध अच्छा माना गया है, लेकिन अग्नि तत्व वाले ग्रह सूर्य का जल तत्व की राशि में होना, यह भी भाग्य स्थान में होना बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि महीने का पहला हिस्सा कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग नौकरी आदि में बदलाव करना चाह रहे हैं उनके लिए अवधि मददगार सिद्ध हो सकती है। यहीं 17 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य आपके करियर स्थान में ही पहुंच जाएगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती और उन्नति देने का काम कर सकता है। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में कुछ अच्छे व्यावसायिक प्रपोजल मिल सकते हैं, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होगी। वरिष्ठों और बॉस के लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत या बेहतर हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है, अतः लाभ भाव के स्वामी के द्वारा इस महीने में आर्थिक मामले में कोई विशेष मदद नहीं हो सकेगी। लेकिन आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे, अतः पुरुषार्थी व्यक्ति किसी न किसी तरह से अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे। यानी कि सामान्य तौर पर तो अपने आप कोई बड़ा लाभ चल कर सामने कभी नहीं आता और इस महीने तो विशेषकर नहीं आएगा, लेकिन पुरुषार्थ करने की स्थिति में या आपका काम आग, बिजली, सेना, सिक्योरिटी, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ होने की स्थिति में कुछ अच्छे लाभ भी आपको इस महीने मिल सकते हैं। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से हम महीने को मिला जुला कह सकते हैं। बचत के दृष्टिकोण से भी महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि यदि आपको पहले से हृदय, पेट या फेफड़े इत्यादि संबंधित कोई परेशानी है तो इसका इलाज सही समय पर सही ढंग से लेने की ज़रूरत भी रहेगी। लेकिन लग्न या राशि के स्वामी मंगल का लाभ भाव में गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि नए सिरे से किसी रोग के होने की संभावना नहीं है। शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते कभी कभी चोट, खरोच इत्यादि लगने का भय रह सकता है, अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। अगस्त के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति 21 अगस्त तक प्रेम के कारक शुक्र के साथ युति करेंगे। ऐसी स्थिति में यह प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, अर्थात इस महीने पंचम भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति उन परेशानियों को दूर करवाने का काम करेगी, अर्थात प्रेम प्रसंग में सावधानी पूर्वक किया गया निर्बाध संबंधों को मेंटेन करने का काम करेगा। इस महीने प्रेम में पवित्रता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। वासनात्मक विचारों से बचना और समाज की मर्यादा का ख्याल रखना भी
जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में ही आप संबंधों को सुरक्षित रह सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सपोर्ट देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। और पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी बड़ी समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा, यह अनुकूल बात है। लेकिन 8वें भाव में रहकर बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा, यह भी अनुकूल बात है। अर्थात कुछ परेशानियों के आने के योग तो हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाने का संकेत बृहस्पति के द्वारा मिल रहा है। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से गणेश जी का पूजन अर्चना करते रहें। मांस, मदिरे, अंडे का व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।